देंगे इधर आज बिल्कुल नए तरफ में त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ उपयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके अंदर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी जो आपने सारणी पढ़ी है, सारणी का उपयोग कहाँ कहाँ आएगा, डायरेक्ट आपको करना है। फिर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, कर्ण, लंब, आधार, उसके बारे में, तो उसका उपयोग कहाँ होता है। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज के बारे में। एक तो मेन इधर जैसे सबकी ये होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण नहीं, कर्ण क्या होता है, कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और त्रिज्या के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। क्या होती है, लंब। ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज। इसके सामने कर्ण, ये वाला आधार, ये वाली भुजा लंब। अब आपने कहा था एक ही नाम के कई नाम और भी है, तो कर्ण को आपने क्या कहा था, सीढ़िया कहा था, क्या कहा था, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग डोरी भी कहा था, तिरछी होती है पतंग डोरी। और क्या था, हवाई जहाज की सीधी डोरी, वायुयान की सीधी डोरी। ठीक है, इसके बाद में और क्या कहा था, इसको क्या कहा था, लंब को खंबा, खंबा, दीवार, वृक्ष। ठीक है, पोल, इस प्रकार से नाम चाहिए। और क्या था, ऊर्ध्वाधर लंबाई, इसको बोलते हैं 37 लंबाई। क्या बोलते हैं, 37 लंबाई। और क्या बोलते हैं इसको, तल, समतल, धरती, धरातल, ये इसके नाम थे। और एक नाम, किसी की भी छाया कहें, परछाई कहें, तो कहाँ आएगी, धरती पे जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वृक्ष की छाया की लंबाई इतनी है, तो क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। वृक्ष की ऊंचाई दी हुई है, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। ठीक है, सीढ़ियों की माप दी हुई है, इसका अर्थ क्या हुआ, कर्ण दिया हुआ है। ये सारे नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं अपन उन्नयन और अवनमन कोण। क्या नाम है, उन्नयन और अवनमन कोण, इनके बारे में पढ़ना है। ये क्या है, धरती, क्या है, तल, समतल, कुछ भी कह सकते हैं।
और यहाँ से अपन कोई भी मान लिया ऊंचाई, तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लिया इधर भी क्या है, छत बनी हुई, मकान बना हुआ है, तो यहाँ से खड़ा है कोई व्यक्ति और यहाँ पे कोई भी आकाश में कोई चीज उड़ रही है, पक्षी उड़ रहा है, वायुयान उड़ रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, कुछ भी नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। कहाँ से? नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं आँख के द्वारा। इसके द्वारा यहाँ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण, आँख के द्वारा बना रहता है कोण। और ऊपर से नीचे क्या बन रहा है जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। क्या होगा? अवनमन कोण। समझ आ गया? उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा हमेशा पूरक कोण होते हैं। ये पूरक कोण या एकांतर कोण या शीर्षक कोण या समूह कोण, बताइए किस प्रकार के होते हैं? मैंने ऑप्शन दिए, पूरक होते हैं, शीर्षक कोण होते हैं, एकांतर होते हैं, संगत होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? देखो ये दिख रहा आपको, जेड की आकृति बढ़ रही है, तो जेड की आकृति वाले कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो फिक्स हो गया। अब बराबर होते हैं तो आपके हाफ ईयरली में भी या ईयरली बोर्ड की परीक्षा के अंदर भी खाली जगह के अंदर क्या छोटा प्रश्न आता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में एकांतर कोण होने के कारण। ठीक है, समझ आ गया? एक नंबर यहाँ से बन गए पक्का। दोनों क्या होते हैं? बराबर एकांतर या एकांतर कोण, एक ही बात है। कई जगह एकांतर बोलते हैं, कई जगह एकांतर बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। आगे चले, अब मैन आपको ये आने चाहिए समझ में। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बराबर। प्रत्येक प्रश्न को चित्र द्वारा हल करेंगे तो आसानी रहेगी। क्या रहेगी? चित्र बना के करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि कर्ण कहाँ है, लंब कहाँ है, आधार कहाँ है। बिना चित्र बना के करेंगे तो आपको 99% गलत होने की संभावना रहेगी। ठीक है, आगे चले। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन्नयन कोण बताया हमने आपको, पढ़ो ध्यान से। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? ये दृष्टि रेखा यानी आंख और क्षैतिज रेखा के नीचे, क्षैतिज स्तर से नीचे पूरी लाइन। ये तो क्या कह रहा है? दृष्टि रेखा यानी आंख और क्षैतिज रेखा यानी ये वाली आंख और ये रेखा, फिर क्षैतिज स्तर से नीचे, इस लाइन से भी नीचे बनता है। क्या इस लाइन से नीचे बनता है क्या? तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? ये ऑप्शन पहला गलत। दूसरा देखते हैं, दृष्टि रेखा आंख आ रही और क्षैतिज रेखा के बीच ये हो गया, यहाँ इन दोनों के बीच आ रहा है, आगे और बढ़ो। और क्षैतिज रेखा से ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एकदम करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। समझ आ गया? ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 20 मीटर लंबी एक रस्सी कैसे होती? लंबी। अब क्या है? रस्सी इधर भी रख सकते हैं ऐसे धरातल पे, और लंबत भी लटका सकते हैं अपन लटका के। तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार से। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर तक पहुंचती है। माना कि खंबा ये है, ठीक है। यदि ये रस्सी खंबे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितना? खंबे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो खंबे की ऊंचाई अब चित्र यहाँ बना दो। ये खंबा कौन सा हुआ? ये बना दिख रहा है?
ये क्या हो गया? खंबा। खंबे की ऊंचाई नेक्स्ट देखिए चला 20 मीटर लंबी एक रस्सी में ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर तक पहुंचती है। खंबा ये है, यहाँ तक आती है। कहाँ तक आती है? ये इसकी हाइट कितनी हो गई? 20 मीटर। ये क्या दिया हुआ है? लंब, कर्ण या आधार? लंब हो गया। अब आगे और पढ़ो। यदि रस्सी खंबे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो खंबे की ऊंचाई याद करो। क्या खंबे की ऊंचाई 20 मीटर सही लिखा आपने? नहीं सर। अरे कह रहा खंबे की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, तो ये तो आपको ज्ञात करनी है। खंबा ये तो 20 मीटर कैसे होगा? ये आपके शिखर तक पहुंचती है। नहीं, शिखर नहीं, हाईएस्ट क्या बता कहाँ तक है अपने को? शिखर क्या कह रहा है? खंबा है, खंबे के सबसे हाईएस्ट पोल के ऊपर ये खंबा है। इसके हाईएस्ट पोल के ऊपर कितना मीटर जा रहा है? 20 मीटर तक। इसके आगे नहीं। देखिए 20 मीटर तक इसकी लंबाई है। यदि खंबे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला 30 डिग्री, ये आपको निकालना है, ये x, ठीक है? तो ये आपके लिए सेल्फ रहेगा पहला क्वेश्चन। आपके सामने उत्तर भी दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय लगानी है लंब, कर्ण और आधार का प्रयोग करके। नहीं आए तो अगले पीरियड में वापस बताना है। नेक्स्ट देखिए, घट्टा नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। 3 h मीटर ऊंची दीवार यानी ये वाला दीवार मान लिया, ठीक है? दीवार है, ये कितनी वहां पे? √3 ऊंची दीवार की छाया क्या होती है? अभी बताया था आपको मैंने, आधार। ये छाया कितनी है? h मीटर। तो सूर्य का 49 कोण निकालना है, ये निकालना है, मीटर निकालना है। अब देखिए ये कितना था? √3 था। बताइए लंब और आधार किसमें आते हैं? लाल बटा कक्का से बताइए। लाल बटा कक्का, लंब और आधार tan में से, तो इसका आंसर क्या हो गया? tan थीटा बराबर लंब कितना है? √3h, आधार कितना है? hs कट गया, क्या बचा पीछे? √3। अब बताइए tan की टेबल में √ कितने डिग्री पे आता है? और आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। पक्का? तो देख लीजिए 60 इसका ऑप्शन है क्या? ये चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है? ये देखो चौथा ऑप्शन हो गया 60 डिग्री, ठीक है? आगे समझ में कि नहीं आया? पक्का? देखिए नेक्स्ट, बाद में रुक जाने का, चौथा देखिए 100 मीटर ऊंची मीनार को, दीवार को, खंबा को, पोल को, सब एक ही है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये 100 मीटर ऊंची, यानी ये ऊंचाई होगी। सब में यही बनाना चित्र ऐसे, ठीक है? तो ये आ गया 100, साथ लिखते रहे आप जो चित्र बना ले शॉर्ट में। ये आ गया 100। अब कह रहे हैं भूमि के किसी बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा कहाँ आएगा? ये 45 डिग्री।
आगे और कह रहा है मीनार के 5 बिंदु, यानी मीनार का ये पॉइंट जो होता है 5 बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? 5 बिंदु से बिंदु की दूरी निकालनी है, ये वाली। मान लिया कितनी है? x। अब देखिए ये आपके कितना था? 100 लंब और ये क्या है? आधार। किसका आता है? नोट करो, लंब आधार किसका आता है? tan में। तो चित्र से क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है? 100/x। नोट कीजिए। अब बताइए कितना आएगा x का मान? tan 45 का मान कितना होता है? देखो 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 45 इस जगह कितना लिख दिया आपने? 1। ये लिख दिया यहाँ पे 1 बराबर 100/x। बस से गुणा कर लो, x का मान आ जाएगा। कितना आएगा? नोट करें। तो x बराबर क्या आ गया? 100 मीटर। देखो ऑप्शन है क्या कहीं? ऑप्शन में दिया होगा 100। इसमें ये रहा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, इसको समझ में आ गया है? आगे वाला ये आप खुद करना। ठीक है, वीडियो आपके साथ रहेगी, बाद में नोट कर लेना। और इसके अलावा भी नहीं समझ में आए तो किसी भी वीडियो में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभ्यास जरूर करना। चित्र बना के, इसको चित्र बनाना नहीं आता है और मेरे पास आ जाना किसी भी पीरियड में, सर इसका चित्र बना के दे दीजिए कॉपी के अंदर, आपको बना के दे दूंगा। फिर आगे आपको सॉल्व करना। लंब कर्ण आधार सब दे देंगे तो आपको मान लिख के सरल करना। ओके, अब देखिए ये पर नदी, नदी कैसे होती है? तो या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, या तो क्या होगी? इस प्रकार होगी नदी। ये पानी ये होगा ना, कैसी होगी? अब कह रहा है नदी के ऊपर एक पुल, ये आपकी किताब का सवाल एग्जांपल है मेरे हिसाब से। नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री समकोण बनाना अंदर कहीं, ये ऐसे बनाना 45 डिग्री। तट इन्हें किनारे ये हुआ, तो यहाँ से 45 डिग्री बनाया, 45 कहाँ से बनेगा? ये तो बनेगा, ये 45 डिग्री बन गया। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, पुल कहाँ बनेगा? इधर बनेगा या इधर या इधर, ऐसे बनेगा फर्स्ट के लिए। तो ये कितना दिया हुआ है? 100। कितना है? 100। अभी कितना दो? 100 45 वाला, ठीक है ना? तो नदी की चौड़ाई याद करो, क्या ये चौड़ाई है? ये 100 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? नदी को देखा आपने कभी नहीं देखा? तो नदी की लंबाई क्या होती है? जैसे ये कमरा है, अपना हॉल है, ये कमरा है, ये तो चौड़ाई कौन सी होती है? ये वाली होती है ना। तो इसकी कौन सी होगी चौड़ाई? चौड़ाई कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। और ये वाली लंबाई, लंबाई लंबी पूरी जो बह रही है, ये दिया हुआ कितना? 100 और ये मान लिया x। अब देख लो लंब और आधार, बस नहीं था, ही था, लेकिन चेंज हो गया लंब की जगह और आधार की जगह। यही क्वेश्चन सेम टू सेम लिखो, देखो है ये लंब की जगह आधार आ गया और आधार की जगह लंब आ गया। ठीक है, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन। घटा नहीं लगाना है, ठीक है? लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। tan 45 का मान 1। अब देखिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रख सकते हो इस प्रश्न को, इस प्रश्न को डायरेक्ट याद रख सकते हो आप सीधा। ठीक है, कई बार आया हुआ एग्जाम में, इसी मीनार की छाया, छाया क्या होती है? ये वाली छाया इसकी मीनार की, ये मीनार
दोनों क्या है बराबर, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, तो कोण कितना आएगा, कोण का होगा यहीं पे थीटा। अपन को पता है लंब और आधार आते ही क्या लेना है tan, और tan में दोनों बराबर कहाँ आता है 45 कहाँ आता है 45, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार काट दिया, एक का आएगा 45 से, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, तो tan से tan, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। इस प्रकार से डायरेक्ट याद रख सकते हो बस सतह के लिए और एक लाइन वाले के लिए, 2 नंबर में या 3 नंबर वाले इस प्रकार से करना है। नोट कर लो, ये अच्छा सवाल है, नोट कर लो ये। जब भी छाया और पेड़, छाया या मीनार या दीवार दोनों बराबर आ गए तो समझना tan का पता कितना आएगा 45, कितना आएगा 45, डायरेक्ट सीधा जा। ठीक है, इसको चित्र बनाना आ गया समकोण त्रिभुज का, लंब का होता है, कर्ण का होता है, आधार का होता है, और इसके नाम एक नाम के अनेक नाम, कि कर्ण को किस किस नाम से जानते हैं, आधार को किस किस नाम से जानते हैं, तो उसके लिए प्रश्न कभी गलत नहीं होगा ये। ठीक है, चले आगे। नहीं सर, डायरेक्ट याद रखना है 45 डिग्री। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ऊपर देखो बाद में पूरे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी डायरेक्ट याद रखना है आपको, डायरेक्ट बस देख लिए। यदि किसी वृक्ष की छाया, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, इसमें देखो ये वृक्ष है, ये वृक्ष की छाया इसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, इसकी ऊंचाई की। ये चित्र आपको समझ में नहीं आएगा, आप अलग बनाते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 3 गुना है, तो माना ऊंचाई कितनी है x। ठीक है, माना ऊंचाई x, इसका 1/√3 गुना है, तो इसको गुणा कर लो, कितना आएगा ये 1/√3 x, गुणा कर दिए वो। तो इसके पास 1 है, इसके पास कितना हो जाएगा 5 गुना, तो 5 रुपया, 3 है तो 3 गुना। अब क्या है, थीटा निकालना है। अब वही तरीका अभी क्या था, तो सेल स्टार्ट करें फटाफट, इसको समझ आ गए हैं, और जिसको नहीं आया बोर्ड पे देखते रहे और नोट करें। tan थीटा बराबर लंब कितना है x बट्टा आधा कितना है 1/√3, और ये x से दोनों x क्या हो जाएगा, कट गए। अब 1/√3 है, तो √3 कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, कितना जाएगा ये √3/1 कितना जाएगा। अब सारणी में देखो, tan की सारणी में √3 कहाँ आ रहा है, tan की सारणी में √3 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर हो गया tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, और tan से tan
कट गया तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर ले। इसको समझ आ गया, आगे वाला भी नोट करना। सेम सेम यही क्वेश्चन है, अनुपात में दे दिया यहाँ पे। क्या दे दिया? अनुपात। तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड की परीक्षा में और हाफ के अंदर भी आएगा। ये रिवीजन बैच आपके लिए एक प्रकार से रिवीजन मान सकते हैं आपके लिए एग्जाम से पहले। और आपके लिए एग्जाम जो नजदीक आएगी तो अपन मॉडल पेपर करेंगे। एक दो मॉडल पेपर कितने? एक दो मॉडल पेपर करने की पूरी कोशिश रहेगी। हाफ के बाद में अपन को पक्का अपन मॉडल पेपर करेंगे, लगभग 40-50 पेपर करेंगे। कितने? लगभग मेरे हिसाब से आराम से हो जाएंगे। कोर्स में हो जाएगा अभी, उसके बाद फरवरी में एग्जाम हो गया अपने। कितने? फरवरी में। तो आपके पास पूरा दिसंबर रहेगा, जनवरी रहेगा, 30 और 30 60 दिन। 60 मान लो कितने बचे? 50 जाएगा। एक मॉडल पेपर मिलेगा आपको आराम से, 1 घंटे में एक पेपर आराम से करेंगे अपन। ये टारगेट रहेगा, 100 में से 100 नंबर आएंगे सबके, गारंटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऊपर देखिए सभी, इधर देखिए चित्र बनाइए। पहले क्या बनाना है? चित्र। ये बना दिया समकोण त्रिभुज। हमेशा चित्र बनाओ। पहले क्या बोला? क्या हुआ? प्रश्न को देखा, चित्र बना दो। ये समकोण एक ऊर्ध्वाधर छड़, तो ऐसे खड़ी, ये वाली हो गई छड़। छड़ की लंबाई, इसकी लंबाई और छाया, छाया का आएगी यहाँ आएगी, ये छाया, ये छड़। इन दोनों का अनुपात कितना है? 1/√3। यानी 1/√3। तो पहले कौन है? छड़। तो ये आ गया छड़ 1। ये कितना आ गया? अब क्या निकालना है? थीटा। tan की सारणी पक्की आ रही है हर प्रश्न में। क्या आ रही है? हर प्रश्न में tan की सारणी बनेगी या फिर साइन। इसकी साइन की बहुत कम समय में बनेगी कोस की। 99% tan की बनेगी या साइन की। अब देखिए क्या होता है चित्र से। tan थीटा बराबर लंब बटा 1000। कहाँ आएगा? नोट करते रहे। तो लिख दिया tan 30 डिग्री। अब tan से tan क्या हो जाएगा? तो tan से tan कट गया। तो क्या आ गया? थीटा बराबर क्या निकालना था? ये आ गया। तो भाई सब क्या है? आइए अगला देखिए। बस मेन चित्र बनाना आना चाहिए आपको। क्या बनाना आना चाहिए? चित्र। समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। कोई प्रश्न नहीं। अगला देखिए। देखिए केवल चित्र बना के छोड़े आप, घर पे अभ्यास करना ऑफिस। और ये पीडीएफ आपके सामने है ही आपके सामने। ठीक है। चौथा देखिए इधर क्या कह रहे हैं? चौथा सूर्य के उन्नत कोण में वृद्धि नहीं, इधर देख रहे थे, थोड़ा ऊपर देखे, वृद्धि यही हुआ, बढ़ोतरी हुई ऐसे 0 से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की परछाई
की लंबाई में क्या होगा? देखो ये पोल है, पोल जितना लंबा होगा उसकी छाया क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो याद रखना डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक चिमनी के आधार से, फैक्ट्री देखी सबने? फैक्ट्री देखी कभी? चिमनी कहाँ होती है? ऊपर होती है ना? चित्र बना दिया ये वाला, चित्र बना दो साथ में। ये पक्का कितना होता है? 90 डिग्री। इधर क्या होता है? और ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? अब कह रहा है चिमनी के, ये चिमनी ये लगी हुई है, इसके आधार से, ये आधार से 50 मीटर दूर, दूर यानी ऊपर जो होगा या साइड में होगा? ऊपर कैसे आएगा? दूर का है, चिमनी यहाँ है, दूर इधर, तो ये हुए 50, कितना आ गए? 50 मीटर दूरी पर से उसके सिक्कर का, सिक्कर नहीं ये वाला, पहले बताया था आपको मैंने, सिक्कर का होता है हाईएस्ट पॉइंट, कहाँ होता है? हाईएस्ट पॉइंट। ये सिक्कर से 60 डिग्री, ये कौन कितना है? 60 डिग्री है। तो चिमनी की हाइट निकालनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो मान लिया कितनी है? जल्दी से सॉल्व करें अपना लंब और वापस क्या है? लंब और करो वही तरीका, साइन आएगा या टेन आएगा? टेन आएगा। लंब और आधार किसमें होते हैं? टेन में। लाल बटा कक्का से साइन कोस टेन, लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब कितना दे रहा है? x। आधार कितना है? 50। टेन 60 का मान लिखो और बस गुणा करो, देखते हैं पहले पहले कौन निकालता है आंसर, जल्दी से फटाफट। टेन 60 का मान कितना होता है? कौन बताएगा? क्या बताएगी बताओ? टेन 60 का मान √3 या √3? √3। अब क्या करो, क्या करेंगे? बस गुणा कीजिए, क्या आएगा? इस बराबर, ठीक है यहाँ लिख दो, x बराबर क्या आएगा? x को 1 से गुणा किया और 50 को √3 से किया, 50 √3। अब देखिए ऊंचाई निकालनी थी, तो आपको √3 का मान याद भी रखना है। क्या रखना है? याद भी रखना है। तो नोट कर ले √3 का मान कितना लिखा मैंने? 1.732। नोट कर ले और यह मान लिख देना और फिर गुणा कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है गुणा करके, तभी सही माना जाएगा, अन्यथा आवाज कर सकता है। ठीक है, समझ में आया जाएगा? समकोण त्रिभुज बनाना है। चिमनी, ये चिमनी हो गई, शिखर हाईएस्ट पॉइंट ये वाला, ये शिखर हो गया। इसकी हाइट निकालनी है, मान लिया x ये दिया हुआ था, लंब और आधार tan में आता है, तो tan 60 बराबर दे दिया लंब बटा आधार और मान लिख दिया tan 60 का। आ गया समझ में आपको सबको? ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में चित्र बना के करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, और इस क्लास को बार बार देखते रहना, एग्जाम से पहले 4-5 बार देख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पीड डबल करके पहली बार देखो तो पूरी स्पीड देखो, जितनी है सिंगल ही।
फिर दूसरी बार देखो तो स्पीड डेट बना दो 1.5 और तेज चलेगा। फिर और अगली बार देखें 1.75 कर दो और फिर जल्दी देखना है डबल कर दो। तो 1 घंटे की होगी वो आधे घंटे हो जाएगी या 30 मिनट हो जाएगी पूरी डिवीजन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, किसी समय एक खंबा क्या होता है, लंब कर्ण आधार। तो ये देखो चित्र बना हुआ पहले बना हुआ ये आगे खंबे की ऊंचाई, ये ऊंचाई वो परछाई अभी बताया था। तो दोनों सेम है तो कितना आएगा थीटा का मान अभी क्या था, तो नाम चेंज हो गया, यहाँ खंबा आ गया, पहले वृक्ष था या मीनार थी। कितना आएगा 45 भी आएगा। तो डायरेक्ट याद रखना आपको कल का ये 45 डिग्री। ठीक है, जब भी दीवार और छाया, मीनार छाया, वृक्ष छाया, इनकी दोनों की माप सेम है तो tan 45 होगा। अब 45 होते ही थीटा का मान कितना जाएगा 45। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। चित्र के अनुसार चित्र का ये देखो चित्र दे रहा है, ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देख के करना है। सेवन नंबर हो जाएगा आपसे। ये क्या है, लंब, ये क्या है लंब आधार, और ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो लंब और आधार किसमें आता है tan में, तो tan 60 बराबर लंब कितना है x बटा 6√3 और tan 60 का मान लिख दो कितना होता है, लिखो साथ लिखो tan 60 का मान √3 और फिर x बटा 6√3। अब क्या करेंगे वज्र गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा। तो कितना आएगा केवल 3 इंटू ये कितना है कितना आ गया x बराबर 18। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला भी ऐसे ही चित्र देख के बताना है, नोट करो। अगला सवाल अलग आ गया, थोड़ा कर्ण आ गया। अगले देखो आएगा जरूर लंब कर्ण आधार में से। इसके हो गया है, ये वाला निकाले क्या दिया हुआ है इसमें लंब 10√3 और कर्ण दिया हुआ है 20। तो लंब और कर्ण किस में आता है, अब देखो लाल बटा का बहुत बड़े सवाल है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। इसमें होता है ये लाल बटा पक्का लंब और कर्ण था, या तो tan आएगा या साइन। तो कितना हो गया साइन में क्या निकालना है इसमें थीटा, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा, बोलो जोर से बोलो लंब बटा, लंब कितना है 10√3 बटा 20। कोई कट रहा है क्या 10 एकम 10 दूनी √3 बटा 2 या साइन की टेबल में देखो √3 बटा 2 कितने डिग्री पे आता है √3 बटा 2 30 में 1 बटा 2 आता है
60 में आएगा, 60 डिग्री आएगा ना, तो पूरा लिखना ऐसे दिखा तरीका साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री नोट कर ले। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, प्रत्येक प्रश्न को चित्र बना के अब बोले आप घटा प्रश्न करें तो भी यही है और इतने प्रश्न किए तो भी यही है, समझ आएंगे यहाँ। इसलिए इस चैप्टर को यहीं पे विराम करेंगे अपन के और बड़े 2 प्रश्न बोलो, पहले 1000 प्रश्न करें है ऐसे ही, किसी में tan आएगा, किसी में sin आएगा, किसी में cos आएगा, आएगा जरूर इसमें से, और सारणी वाला मान भी इसमें से आएगा। चित्र बना के करना अभ्यास, ठीक है। नोट कर पहले एक बार देख 10 प्रश्न 10 प्रश्न लेते हैं एक बार हम देखते हैं, ये आप खुद करना है ये, ठीक है, सेल्फ आपके लिए हमने कर लिया हो तो कोई बात नहीं। नंबर देखिए, दूसरा नंबर। अब देखते हैं कौन करता है। पहले चित्र बना हुआ है, फटाफट बना लो, कुछ भी संकेत नहीं मिलेगा आपको। चित्र को देखो और क्या निकालना है इसमें, मन में पढ़े और निकाले। जिसको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखें, जिसको नहीं आ रहा है अभी तक वो बोर्ड पे देखें। 10 मीटर ऊंची, ये 10 मीटर, ये हुआ 10 मीटर, ये 10 मीटर ऊंची एक मीनार, ये मीनार के शिखर से ये शिखर यहाँ से पृथ्वी पर, पृथ्वी नीचे होती है, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कौन, अवनमन आते ही जेड बनाना है, तो ये जेड बनाया, ये जेड बनाया। कितना डिग्री है? 30। ये कौन 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री। अब क्या रहा है, बिंदु की, इस बिंदु की मीनार के, ये मीनार के आधार से ये दूरी निकालनी है। कितनी मान लिया? लंब और किस बात है, tan 30 डिग्री बराबर 10/10। tan 30 का मान लिखना है और फिर वर्ग गुणा करके x का मान लिखना, ये आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार आगे दोस्तों आप करना, इस टाइप से 10 का क्वेश्चन आप करना। चित्र बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। चित्र को देख के सेम टू सेम डिट्टो, ये चित्र है 10 के अंदर भी इसी प्रकार से चित्र को देख के बताना है डायरेक्ट। ये हो गया, चित्र बन गया, चित्र बना लो। लास्ट 10 होता है, ये करेंगे सवाल है, लास्ट 10 बार। इसमें कितना है, tan 30 का मान लिखने के बाद में tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो कितना आएगा, x बराबर 10√3 का मान पहले लिखा था, पीछे देख लेना एक बार, ठीक है। अब फिर लिख के मान गुणा कर लेना, ये मेरा आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट लास्ट 10 वाला। देखिए दिखाया 10 वाला, चित्र में कितना निकालना है। अब अनुमान था ये 7 है, तो ये कितना आएगा, बस देखते हैं आंसर। ये जेड बन जाएगा, ये 60 है तो ये भी 7। इस प्रकार से 10 अनुमान कौन, इस प्रकार ये प्रश्न पूरे होते हैं।
बाकी वाले प्रश्न आगे मिलाने की कोशिश करना, ठीक है। और जो नहीं आए वो अगले वीडियो में बता देना, और इस चैप्टर को आज पूरा खत्म करते हैं यहीं पे।